आज हम देखेंगे कि अगर आप 6th को पैदा हुए हैं, आप अगर 15th को पैदा हुए, आप 23rd और 24th के किसी भी मंथ को पैदा हुए, तो आपके पर्सनालिटी ट्रेट क्या है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत रिगार्ड करती हूँ। जो मैं यूट्यूबर हूँ वो मैं सिर्फ आपकी वजह से हूँ, आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब, आपके शेयर्स की वजह से हूँ, क्योंकि आप मोटिवेटेड करते हैं तभी मैं नई वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ। और अगर आपको भी मेरा हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे डीएलएफ प्रोमेनाड वसंत कुंज में आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। लाजपत नगर में मेरा ऑफिस है, आप वहाँ भी आ सकते हैं। मैं पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ऑकल साइंसेज में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को हेल्प एंड सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आइए, आकर के मेरे साथ इस मिशन में ज़रूर जुड़िए। मैं आपको जितना हो सकेगा उतना आपको हेल्प करूँगी। आज का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी एक सीरीज के फॉर्म में चल रहा है, जहां हम ऑलरेडी पहले भी वीडियोस में बना चुकी हूँ, जिसमें अगर आप 1st को पैदा हुए या आप किसी भी मंथ के 2nd को, 3rd को, 4th को, 5th को पैदा हुए हैं, तो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं, आपके लिए हेल्थ में किस तरह से इम्पैक्ट्स आता है, और किस तरह से जो हर्ब्स जो फूड है वो आपके लिए कंपलसरी होता है। तो उसी में ही आज हम देखेंगे कि अगर आप 6th को पैदा हुए हैं, आप अगर 15th को पैदा हुए, आप 23rd और 24th के किसी भी मंथ को पैदा हुए, तो आपके पर्सनालिटी ट्रेट क्या है और आप किस तरह से अपनी लाइफ को लेके चलते हैं। तो अगर आप 6th 15th या 24th को पैदा हुए, तो सबसे पहले जो है आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ पर्सन है। आपके अंदर मॉम एंड डैड दोनों का एनर्जी होता है। तो मतलब आपके अंदर मॉम जैसी केयरिंग भी होती है और डैड जैसे एक प्रोटेक्शन का भी नेचर होता है। और कहीं ना कहीं आप जो है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जहां आपको लगता है कि और आप चाहे या नहीं चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपके लिए ज़रूर आता ही रहता है और आपको लेना ही पड़ता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी आप बहुत अच्छे होते हैं, आपको अच्छा लगता है ह्यूमैनिटी के नोट पे लोगों के लिए काम करना, दूसरों को मदद करना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप कभी भी अपनी फीलिंग्स को दूसरों को शेयर करने में, बताने में हेसिटेट नहीं करते हैं। जो आप हैं वो आप बिल्कुल अपने सामने दूसरों के शेयर कर देते हैं अपनी फीलिंग्स को। आपका माइंड जो है वो बहुत ब्रेन बहुत स्ट्रांग ब्रेन होता है, आप पर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपकी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत इमोशनल फीलिंग्स होती हैं। तो ये तो हमने देखा कि 6 को अगर आपके अंदर 6 की एनर्जी है तो आपके अंदर ये ट्रेट्स होते हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में अगर आप सपोज करिए 15th को, किसी मंथ के 15th को पैदा हुए हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आप हेल्पफुल होते हैं क्योंकि आपके अंदर 6 की एनर्जी तो ऑलरेडी है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसे पूरा भी करते हैं, पर आप अपनी इंडिपेंडेंस को भी कहीं खोना नहीं चाहते हैं। और आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो लाइफ में प्ले करती है। और आपको पता होता है कि कब आपकी लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है, और आप उस अकॉर्डिंगली अपनी हेल्प जो है वो उन्हें देते भी हैं।
और म्यूजिक की फील्ड में आप बहुत ज़्यादा अच्छा, किस म्यूजिक की फील्ड में आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। 6 नंबर वाले जनरली मैंने देखा है एनिमल्स के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, और वो एनिमल लवर्स भी होते हैं, और वो एनिमल्स के लिए भी कई बारी बहुत सोशल नोट पे काम करते हैं। तो उस तरह से 6 की एनर्जीज जो होती है वो 50। और अगर आप किसी भी मंथ के 24th को पैदा हुए हैं तो आप केयरिंग तो ऑलरेडी 6 की एनर्जी से है, मोटिवेटेड भी है और एंथुसियास्टिक भी होते हैं। आपको पता है कि आपकी जो पॉजिटिव और जो ड्रामेटिक अप्रोच है वो किसी ना किसी वे में भी आपको अपने गोल्स को 5 मिनट में अचीव करवा देती है। तो आपकी जो ड्रामेटिक अप्रोच, जो पॉजिटिव अप्रोच है, आप जो भी गोल अपनी लाइफ में बनाते हैं वो 5 मिनट में आप उससे अचीव कर सकते हैं। और जिस जिस चीज को अचीव करने के लिए, जिन गोल्स को अचीव करने में लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है वो आप 5 मिनट में अचीव कर सकते हैं। तो ये जो स्पेशल टैलेंट है वो आपको यूनिवर्स ने दिया है, और उसको आप अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा यूज भी करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे आपके लिए जो है किस तरह से आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर आप 6, 15 और 24 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए थ्रोट जो है वो एक सेंसिटिव पार्ट रहेगा, नोज जो है वो एक सेंसिटिव पार्ट, और आपके लंग्स जो है वो आपके लिए एक सेंसिटिव पार्ट रहेगा। और जो विमेन है उनको ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, और आगे जा कर के वो जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उनको हो सकते हैं। इरेगुलर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की भी सफर कर सकते हैं वो लोग। और इस तरह से अब हम देखते हैं कि उनके लिए वो फूड में कौन सी चीजें जो है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो बीन्स जो है वो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए स्पिनच, पालक जो है उनके लिए बहुत अच्छा है, मिंट उनके लिए बहुत अच्छा है, मेलन उनके लिए बहुत अच्छा है, पोमेग्रेनेट उनके लिए बहुत अच्छा है, एप्पल, पीच, एप्रिकॉट, अंजीर को वो 2 अंजीर को रात को ओवरनाइट सोक्ड कर दे और सुबह उठ के वो पानी भी पी ले, और अगर अंजीर भी खा ले तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा है। और आलमंड्स उनके लिए बहुत अच्छे हैं, रोज लीव्स उनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो रोज लीव्स का यूजेस वो चाहे तो वो गुलकंद के फॉर्म में ले सकते हैं या शरबत के फॉर्म में ले सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा जो है वो बेनिफिट करती है। वो कौन से मंथ है जो उन्हें अपने आप को गार्ड करने की जरूरत है, वो है मई, अक्टूबर एंड नवंबर। और कौन से ईयर्स जो हैं जहां उन्हें स्पेशल केयर की जरूरत है, वो है 15, 24, 42, 51 एंड 60। कलर्स अगर देखें तो ब्लू के जितने भी शेड्स हैं, चाहे वो स्काई ब्लू हो, रॉयल ब्लू हो, वो सारे ब्लू के शेड्स उन 6 नंबर वालों के लिए जो है वो बहुत ही अच्छे अपील करते हैं उन्हें। तो एक बारी वो यूज करके देखे अपनी लाइफ में उनका क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये हमने देखा कि अगर आप 6 को बॉर्न हुए हैं या 15 को बॉर्न हुए हैं तो आपके लिए लाइफ में क्या पर्सनालिटी के ट्रेट्स है, आपके हेल्थ को लेकर के क्या चीजें हैं जहां आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो कौन सी हर्ब्स है जो आपके लिए बेनिफिट करती है। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके साथ में आऊंगी जहां हम देखते हैं कि अगर आप 7th को बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ के, 16 को बॉर्न हुए हैं, तो आपके पर्सनालिटी के ट्रेट्स क्या है और आपको कौन कौन सी हेल्थ से रिलेटेड केयर करने का ज़रूरत है। सो अब वीडियो को मैं एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।